अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स गोल्ड XAU USD वो आज के दिन ऊपर जाएगा या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें। स्टॉप लॉस कहाँ पे हो, TP कहाँ पे हो, एंट्री कहाँ से है, सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विजुअली गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। 50 का मूविंग एवरेज अप्लाई किया है मैंने और RSI इंडिकेटर को अप्लाई किया है। देखें 50 के मूविंग एवरेज को गोल्ड ने नीचे ब्रेक किया, ऊपर रेजिस्टेंस थी। गोल्ड ने 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब गोल्ड 50 का जो मूविंग एवरेज है वो एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे हमें प्राइस आ रही है, ये आ रहा है 33.55 की सपोर्ट है 50 के मूविंग एवरेज की गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए, कि यहाँ से गोल्ड ये मतलब सपोर्ट है, इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है, आप बाय कर सकते हो। RSI 64.50 पर है, RSI भी जो है वो बुलिश है, मतलब हमने गोल्ड को हर डिप से बाय करना है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे 5:30 को, और उस वक्त न्यूयॉर्क और लंदन सेशन कंबाइन होता है। मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ये 3 न्यूज़ हैं, 1 2 3। कोर CPI मंथली डाटा है और CPI का मंथली डाटा है और CPI सालाना डाटा है। इसके थोड़ी सी फोरकास्ट चेक कर लेते हैं। जो कोर CPI का मंथली डाटा है वो प्रीवियस था 0.1% और इसकी फोरकास्ट अभी के टाइम है 0.3%, विच मीन के जो फोरकास्ट की है एक्सपर्ट ने अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फैक्ट्री, तो ये वाली न्यूज़ फोरकास्ट के हिसाब से डॉलर के हक में उन्होंने फोरकास्ट की है और गोल्ड डाउन आ सकता है। बट दिस इज़ जस्ट अ फोरकास्ट, सेम लाइक प्राइस प्रिडिक्शन। तो ये कंफर्म तो एक्चुअल प्राइस आएगी 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो फिर होगा। हमने यहाँ से कुछ आइडिया लेना होता है। दूसरी न्यूज़ जो है वो उसका 0.1 प्रीवियस, फोरकास्ट 0.3, ये CPI का डाटा, ये भी डॉलर के हक में है फोरकास्ट। तीसरी न्यूज़ प्रीवियस 2.4% और इसकी फोरकास्ट है 2.6%। ये न्यूज़ भी डॉलर के हक में है। तो ये हो सकता है डॉलर के हक में न्यूज़ ला के सब कुछ सेल में बिठा के और सेलर्स की वाट लगा दें, मतलब गोल्ड ऊपर जाए। उसको थोड़ा आगे देखते भी हैं हम टेक्निकली कुछ। ये गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD ने नीचे डेथ क्रॉस बनाया ये, और ये ज़ीरो लाइन के नीचे डेथ क्रॉस परफेक्ट डेथ क्रॉस होता है और इसने ज़ीरो लाइन को क्रॉस भी किया। अब यहाँ पे ये कुछ 1 2 3 चौथी कैंडल रेड कैंडल कह रहा हूँ, हिस्टोग्राम डाउन बन रहे हैं, बट गोल्ड है बुलिश ट्रेंड में। बोलिंजर बैंड से हम देखते हैं तो हमने नीचे वाला बैंड को कंसीडर करना है एज अ सपोर्ट, लोअर बैंड, और वो हमारी प्राइस आ रहा है 3338.54। ये लास्ट होप है, मतलब इसके नीचे गोल्ड को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये लोअर बैंड एज अ सपोर्ट गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए बोलिंजर बैंड बता रहा है कि 3338 के ऊपर गोल्ड बाय में है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3352.15 पर एक सपोर्ट बना दी है इसने, और पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दिया है बट नॉट स्ट्रॉन्ग। ये पैराबोलिक सार की प्राइस है 3364.90, ऊपर रेजिस्टेंस है। पैराबोलिक सार के मुताबिक 3364.90 रेजिस्टेंस है और वहाँ से सेल करें। अगर मैं ATR को देखता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, तो इसने बाय का सिग्नल दिया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में, और ये प्राइस आ रही है 3350.12। ये एक साइकोलॉजी लेवल भी है 3350, ये सपोर्ट है और इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है। अगर स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को अप्लाई करते हैं
गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर ये ओवरबोटेड है, क्योंकि ये जो कलर इसने बनाया और यहाँ पे इसने क्रॉस भी किया है, लेकिन फिर ये आंख मचोली कर रहा है। लेकिन स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स के मुताबिक ये डाउन आएगा गोल्ड। ठीक है, अब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। उससे पहले हम D1 को देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली का एनालिसिस करना। ये कल 14 जुलाई को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3363.88 पर, 63 से, इसीलिए पैराबोलिक सार ने 3364 का रेजिस्टेंस भी बनाई है। तो हाई 3374 है, 0.90 इम्पॉर्टेंट है। कल का हाई अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो ऊपर जाने के चांसेस है, अगर लो ब्रेक करता है कल का 3340.89 तो डाउन जाने के चांसेस हैं। ये 14 जुलाई का 3374 और 3340 को हमने देखना है। आज 15 जुलाई गोल्ड मार्केट ओपन हुई है 3343 पे, और हाई उसने लगा दिया 3365। कल का हाई 3374 ब्रेक नहीं हुआ और कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ। देखें ना 3341, ये एक साइन जो है ना, देखें 3343 पे ओपन होता है, लेकिन उसने कल का जो 3340 का लो था वो ब्रेक नहीं किया। 3341.27 आज 15 जुलाई को गोल्ड का डाउन है। तो यहाँ से भी एक साइन मिल रहा है कि गोल्ड शायद ऊपर जाए, क्योंकि अगर हम DXY डॉलर इंडेक्स को देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि डॉलर का जो रिलेशन है ना गोल्ड के साथ वो रिवर्स होता है। अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये ऊपर एक सेल का जोन है, नीचे बाय का जोन है। DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ से सेल के जोन में अगर दाखिल होता है DXY, तो इसने थोड़ा ऊपर जाना है, सेल का जोन थोड़ा ऊपर है, तो फ़िलहाल गोल्ड डाउन आ सकता है। पैराबोलिक सार भी डाउन बता रहा है और स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी ओवरबोटेड बता रहा है, ठीक है, कि डाउन आ सकता है। लेकिन ये तो है, देखें ना, बिल्कुल थोड़ा सा इसका सफ़र है DXY का, ऊपर फिर सेल का जोन है, तो सेल इसीलिए करना ख़तरा है। अगर ये यहाँ पे जाता है फिर सेल के जोन से नीचे आएगा, ठीक है, सेल के जोन से फिर इसने नीचे आना है डॉलर ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जब ये नीचे आएगा DXY तो वो उधर से गोल्ड ऊपर चला जाएगा। हम गोल्ड को देख लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब सारी सिचुएशन मुझे जो लग रही है वो थोड़ी सी मिक्स लग रही है, लेकिन बाय में रहना ज़्यादा सेफ रहेगा मेरे एक्सपीरियंस से। नीचे ये बाय का जोन है और इसका बिल्कुल बॉटम है, ठीक है, कुछ ख़ास कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी कैंडल्स बुलिश इनगल्फिंग या हैमर कैंडल या डॉजी नहीं मुझे नज़र आ रही, लिहाजा मैंने बस इस जोन का लो लिया है। ये यहाँ पे इस रेड कैंडल की विक भी नीचे है और वो है 3341 और कल का लो भी 3340 है। तो 3340 के ऊपर गोल्ड अगर रहता, ये हमारा टर्निंग पॉइंट और SL है। एक चीज़ यहाँ पे ख़ास ख्याल रखिएगा, टर्निंग पॉइंट को अगर तेज़ी से गोल्ड ब्रेक करता है और नीचे 32, 33, 34 की तरफ जाता है और फिर वहाँ से बहुत स्पीड से ऊपर दोबारा इस लेवल के ऊपर चला जाता है और कुछ इस किस्म की कैंडल बना देता है, ठीक है, नीचे विक बन जाती है, मतलब नीचे प्राइस जाती है 3300 आप यूँ समझ लें। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नीचे अगर गोल्ड 33, 32, 33, 34 की तरफ अगर जाता है, लेकिन इस किस्म की कैंडल बनती है, नीचे विक आती है और फिर ये वाली उसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो अगर 3340 के ऊपर है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन हो जाती है इस हैमर कैंडल के बाद, तो फिर गोल्ड काफ़ी चांसेस हैं ये ऊपर जाएगा। एक दफ़ा अगर ब्रेक होता है टर्निंग पॉइंट 3340, लेकिन वो फेक ब्रेक होता है और वो नीचे एक विक बनती है, तो गोल्ड फिर भी बाय में रहेगा। लेकिन अगर 3340 के नीचे गोल्ड कुछ ऐसी कैंडल बना दे, शूटिंग स्टार, यानी कि ऊपर कैंडल हो विक और नीचे विक ना हो, और उसकी बॉडी जो है कैंडल की वो इस 3340 के नीचे क्लोज करे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो फिर गोल्ड 3300 की तरफ जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ फिर ये अपना हायर हाई ही रखेगा गोल्ड। हम लोग
40 के करीब से, यानी कि 33-45 कह लें या इस तरह, न्यूयॉर्क सेशन में इसको बाय करेंगे, या लंदन सेशन में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिस्क नहीं लेंगे, बाय करेंगे। 50 पिप का एसएल रखेंगे, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है 1:2 की रेशो। ये हमारा 50 पिप का एसएल है, और 100 पिप या इससे ज़्यादा का टीपी रख सकते हो। ऊपर अगर निकलता जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पीछे अगर बाय में हम प्रॉफिट में आ जाएं तो हम अपना एसएल एंट्री पॉइंट पे लेके ब्रेक इवन भी उसको कर सकते हैं। सिचुएशन ये है। बाकी कुछ मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम पे कि ये न्यूज़ है और उसका ये इम्पैक्ट है। अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र से भी कुछ हेल्प लेके मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी स्विंग सिग्नल से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, और ये जो संडे गुजरा एतवार, उस पे मैंने एक रिसर्च की है गोल्ड के ईयरली बेस पे, सालाना बेस पे। 11 मिनट 21 सेकंड की वीडियो है, वो वीडियो देखें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।